हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 17 देखने वाले हैं और आपने अगर हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो आप वीडियो को क्या है चैनल पर जाकर के वीडियो को सभी को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और रीजनिंग का ये पार्ट 17 है, इसके अंदर हम क्या है 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप क्या है वीडियो के लास्ट तक यानी अंतिम तक बने रहिएगा। वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हो सकता है आप एक क्वेश्चन देखो वो समझ में आ जाए और वही क्या है पेपर के अंदर आ जाए, तो आपके लिए कितने बेनिफिट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और बार बार जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और आगामी परीक्षा में आने की संभावना रहती है, वही प्रश्न हम रीजनिंग के पार्ट के अंदर लेके आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा इस तरीके से रहने वाला है, और 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से, और 2 नंबर क्वेश्चन वो है इस तरीके से रहने वाला है। तो अब करते हैं अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट। लेकिन आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। और आपसे एक ही प्यार भरी आशा है कि आप एक कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। आगे यहाँ पे लिख रखा है, जैसे 49 लिख रखा है, फिर 46 लिख रखा है, और फिर क्या है 43 लिख रखा है, फिर क्या है 40 लिख रखा है, और आगे क्वेश्चन मार्क है, और फिर क्या है 34 दे रखा है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी, 49 से इसने 46 किया तो -3 कर दिया, 46 से फिर 43 किया तो फिर -3 कर दिया, और 43 से फिर 40 किया तो फिर -3 कर दिया। अब 40 में से -3 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 37 आएगी, ठीक है। और 37 हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 37 हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। आगे 15:22 समानुपात 19, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 15 अगर 22 लेके आना है तो +7 कर देंगे तो हमारे पास 22 आ जाएंगे, यानी 15 और 7 कितने होते हैं, 22 होते हैं। उसी प्रकार 19 है, 19 के अंदर अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 26 आएंगे, ठीक है। तो 26 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 26 हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखा है ABC, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC, और क्या है EXI लिख रखा है इसने। तो A कितने पे, 1 पे, और ये E कितने पे, 5 पे, यानी +4 किया इसने। फिर आगे ये B से X यानी -4 किया इसने, और C से I तो +6 किया। यानी एक बार +4 करेगा, फिर एक बार -4 करेगा, और फिर क्या है +6 करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पे NOS लिखा, तो इसके अंदर अगर हम +4 करेंगे, 14 और 4 कितने हो गए, 14 और 4 कितने हो गए, 18। 18 के नंबर पर कौन आता है, R आता है, ठीक है। तो +4 कर दिया आपने यहाँ पे। फिर क्या है O के अंदर से -4 करना है। O 15 पे आता है और K कितने पे आता है, 11 पे आता है, तो K लिखेंगे, ठीक है। तो -4 कर दिया O के अंदर से, एक बार +4 फिर -4 और फिर +6 किया था। तो S से कितने पे आता है, ST, S आता है 19 पे, और क्या है T आती है 20 पे, ठीक है। तो S के अंदर क्या है +6 करना है, तो Y हमारे पास आएगा, यानी 25 आ जाएंगे, Y हमारे पास आ जाएगा, RKY। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी एक बार इसने +4 किया, फिर -4 किया, और फिर क्या है +6 किया। एक बार आप करके जरूर देखिएगा ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे शैवाल विज्ञान दे रखा है, तो शैवाल विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन होता है, शैवाल का अध्ययन होता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या है श्रवण प्रकरण विज्ञान, ये गलत हो जाएगा। चंद्र भूगोल विज्ञान संरक्षण क्रिया, ये भी गलत हो जाएगा। रुधिर विज्ञान का अंदर रकत का होता है, ये ठीक है, ये सही होगा, रकत का होता है, ठीक है। रुधिर विज्ञान क्या है, रकत का होता है। तो कीट विज्ञान है मिट्टी, ये भी गलत हो जाएगा। रुधिर विज्ञान है वो क्या है, रकत का अध्ययन किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की पहचान करें। जैसे यहाँ पे 8 दे रखा है, 27, फिर 49, और फिर 216 दे रखा है। तो आपको क्या है इसके अंदर एक अलग चीज़ पहचान करनी है कि क्या है। अगर ये देखें कि तो ये 2 का क्यूब है
8, ठीक है। और ये 3 का क्यूब है 27, और यहाँ पे क्या है, ये 6 का क्यूब है 216, और ये क्या है 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के अंदर क्यूब दे रखा है, तो और एक यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन हमारा एक विषम हो जाएगा जिसके अंदर क्या है, केवल और केवल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आज थोड़ी तबीयत डाउन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कमीज और पतलून और कपड़े दे रखा है, तो हमें सभी को पता है कि कपड़ों का ही भाग होता है कमीज, और कपड़े का ही भाग होता है पतलून होता है, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाएंगे हम कपड़े का, ये कपड़े का डायग्राम है, इसी के अंदर क्या है पतलून आ जाएगी, और इसी के अंदर ही क्या है कमीज आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप ए ऑप्शन आपका सही होगा और आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एलिफेंट को 57, 58, 91, 43 लिखा जाता है। जैसे ELEPHANT को क्या लिखा जाता है 57, 58, ये नंबरिंग है इनकी, 58 और क्या है 91, 43 लिखा जाता है। इसी प्रकार LEA और P को क्या लिखा जाएगा, यही पूछ रहा है ये, ठीक है। तो L कहाँ पे है, L ये रहा हमारा, L है 7 नंबर, तो 7 लिखेंगे हम। फिर आगे क्या है, E है, तो E को क्या है 5 लिखा है इसने, तो हम भी 5 लिखेंगे, ठीक है। A को क्या लिख रखा है, A को इसने 1 लिख रखा है, तो हम भी 1 लिख देंगे। अब P को इसने 8 लिख रखा है, तो हम भी P को 8 लिख देंगे, यानी P को क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। 75, 18 इसका आंसर आएगा। तो 75, 18 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है 75, 18। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सभी कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है, तो सभी कोए क्या है काले हैं। पहले क्या बनाएंगे हम, कोए बना लिए हमने, कोए बना लिए, और ये क्या है सारे के सारे क्या है काले हैं, ठीक है भी काले हैं। तो कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती है, हाँ हो सकती है कुछ काली वस्तुएं वो सुंदर होती है। ये सुंदर का हमने डायग्राम बना लिया इस तरीके से, ये सुंदर का डायग्राम है। अब देखिए आगे निष्कर्ष में क्या दे रखा है कि कुछ कौवे सुंदर होते हैं, कुछ कौवे सुंदर, यानी कुछ मतलब है काली वस्तुएं तो होता होता तो ठीक होता, लेकिन ये कौवे हैं, कौवे का टच ही नहीं हो रहा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा पहला तो, ठीक है। कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती है, हाँ कुछ सुंदर वस्तुएं काली हो सकती है, ठीक है। क्या है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि यदि पानी को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। यानी फल कहाँ पे लगता है, फल लगता है वृक्ष के ऊपर। ये देखिए ऑप्शन के अंदर भी दे रखा है, अगर कुछ मतलब हड़बड़ी वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, डी कर देगा कि हाँ वृक्ष के अंदर ही लगते हैं फल, तो ठीक है। तो इस ऐसा गड़बड़ नहीं करना, वृक्ष के अंदर क्या है फल लगते हैं, और वृक्ष का क्या दे रखा है, वृक्ष को आकाश कहा जाए। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा रखा है कि वृक्ष को क्या है आकाश कहा जाए, तो क्या है राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। यानी फल कहाँ पर लगाएंगे, वृक्ष के ऊपर लगते हैं, लेकिन क्या है अब इसमें लिखा है क्या है, वृक्ष को आकाश कहा जाए, तो आकाश के ऊपर लगेंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का चयन करें। ये आकृति दे रखी है हमें, यहाँ पे देखिए एक ये जालीनुमा बना रखा है, और यहाँ पे भी जालीनुमा है, यहाँ पे भी जालीनुमा है, और यहाँ पे भी एक जालीनुमा है। यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, और यहाँ पे त्रिभुज। तो हम मतलब चारों एक से ही दिखाई दे रहे हैं, कोई इसके अंदर वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर डिफरेंस कैसे करेंगे वो देखना है बस बाकी। यानी अगर हम देखें इसके अंदर, तो त्रिभुज और इस गोले के बीच के अंदर, त्रिभुज और इस गोले के बीच के अंदर कितने का डिफरेंस है, 1 2 3 डब्बों का है ना, ठीक है। इसके अंदर 1 2, ये 2 डब्बों का है, यहाँ पे 1 2 और ये 3 डब्बों का हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 और ये 3 डब्बों का हो गया, ठीक है। अब कितने का है, 3 डब्बों का हो गया, लेकिन 2 का किसका है अंदर है, इसके अंदर 3 का स्पेस है, इसके अंदर 2 का, इसके अंदर 3 का, और इसके अंदर 3 का। तो ये हमारा क्या है आंसर, एक क्या है विषम आकृति हो जाएगी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं
11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर आप खुद से सॉल्व करोगे और खुद से ही मुझे बताओगे कि कितना आंसर आने वाला है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब मैं अलग अलग आपको बताऊंगा पहले तो, ठीक है। अलग अलग बताना है तो अलग अलग के लिए हम अलग अलग ही रंगों को चुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये इनके नंबर लगाइए, 1 2 3 4 5 और ये हमारे 6 हुए। ये 6 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 लिख लिए। अब इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक देखिए एक ये बन रहा है ना, 7वां, ठीक है, अभी 7वां बन रहा है। फिर उसके बाद क्या है, एक ये बन रहा है 8वां, और एक ये 9वां, 9वां बन गया, 9 बन गई। उसके बाद क्या बन रहा है, 9 के बाद, 9 के बाद ये बन रहा है एक तो 10वां, ठीक है, और एक ये 10वां, और एक ये बन रहा है देखो, यहाँ से यहाँ तक 11वां, ठीक है। और इसी प्रकार एक 12वां भी बन रहा है, और वो 12वां कौन सा है देखते हैं, हरा कलर ले लेते हैं, 12वां, ये देखिए ये 12वां बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने डायग्राम है, 12 डायग्राम है। कितने हैं, 12 डायग्राम, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 12 डायग्राम इसके अंदर बन रहे हैं दी गई आकृति के अंदर। और एक बार आप खुद से ना इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, 12वां क्वेश्चन, कि किसी कोड भाषा में भाग को प्लस को प्रदर्शित करता है और माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, और प्लस क्या है, भाग को प्रदर्शित करता है, तो गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है इसने 18, पहले काट लेते हैं एक बार, हाँ 18 दे रखा है। अब आगे क्या है, प्लस दे रखा है, तो प्लस कहाँ पे है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अभी हम भाग लिख लेंगे। फिर 2 लिखा है इसने, आगे क्या है, गुणा है, गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, माइनस लिख लेंगे 30। अब आगे क्या है, भाग दे रखा है हमें, आगे क्वेश्चन के अंदर देखिए भाग दे रखा है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस 6 कर देंगे। अब आगे क्या है, माइनस दे रखा है, तो माइनस किसको करता है, माइनस गुणा को करता है, तो गुणा 4 कर लेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। आगे क्या आएगा, यहाँ पे अगर 18 में 2 का भाग करेंगे तो 9 माइनस 30 प्लस ये कितना है, 6 चौका 24 हो गई, 24 हो गए ना, ठीक है। ये माइनस का 30 है भाई, देख लेना, 24 और 9 कितने हो गए, 33 हो गए। 33 माइनस 30 करेंगे तो कितने आंसर आएगा, 3 आएगा। 3 कौन से ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमें, कि नीचे दी गई आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आकृति दे रखी है जिसका क्या है, एक स्पेस सा दे रखा है इस तरीके से। अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से कर दें तो ये राइट आंसर हो जाएगा ना। यानी इस डब्बे को ही एक जोड़ना है। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऐसा ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि 25 मार्च 2012 को सोमवार दिन था तो 7 मई 2012 को कौन सा दिन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा एक बार, ठीक है। तो क्या है, 25 मार्च 2012 को क्या है, सोमवार दिन था। 2012 ईस्वी में आगे 7 मई 2012 पूछ रखा है इसने। तो मार्च कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। माइनस क्या कर लेंगे, 25 को कर लेंगे, आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, जो मार्च मार्च के बाद अप्रैल कितने दिनों का, 30 दिनों का। मई कितने दिनों की, 7 दिनों की दे रखी। हमारे पास आंसर कितना आएगा, 43 आएगा। जैसे 30 और 6 और 11 7 कितने हो गए, 43 हो गए। 43 के अंदर हम 7 का भाग करेंगे। 7 का भाग इसलिए करेंगे क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है। तो 6 7 कितने हो गए, 42 हो गए। और 42 के अंदर जो ये एक शेषफल बचता है, ये एक शेषफल इस सोमवार के अंदर ऐड होगा,
क्योंकि आगे वाला दिन वही होगा। जितने दिन हैश फल आएगा उतने दिन ऐड हो जाएंगे। तो क्या है, सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है, मंगलवार आता है। और मंगलवार हमारी किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो मंगलवार 7 मई 2012 को मंगलवार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर में क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है गोलाकार सा, फिर एक त्रिभुज ये दे रखा है, और फिर ये त्रिभुज, यानी घड़ी की शेप की तरफ घुमा रखा है इसको। ठीक है, तो पहले इसे यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हुआ, और फिर यहाँ पे हुआ। अब कहाँ पे होगा ये, अब आगे यहाँ पे ऊपर वाले की साइड में होगा, एकदम ऊपर वाली जो साइड है वहाँ पे होगा। तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, अब ये ऊपर वाले में ये बचता है एक। अब एक यहाँ पे एक शेप दे रखी है जिसको एकदम डायरेक्ट कर रखा है इसने, ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी। तो अब की बार कहाँ पे आएगी ये, फिर अब की बार आएगी यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आने वाली है, यानी इस तरीके से एक शेप आने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ए के अंदर ये देखिए। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, और फिर यहाँ पे आएगी अब की बार, यानी ऐसी शेप कहाँ पर है, इस केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखी है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसके अंदर ये देखिए टिम की है तो दोनों एक से, लेकिन इसके अंदर इसको डार्क नहीं किया गया, इसको खुला छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सारे के सारे समझ पाए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।